गूंगी बदसूरत सी लड़की मुझे मिली तो मैंने उसे काम पर लगा दिया। जब वह ड्रग्स पहुंचाकर मेरे पास आई तो काम के लिए उसने सिर्फ 20 रुपए ही लिए और खाना लेकर चली गई। मुझे काफ़ी हैरत हुई। सारे बच्चे 500 रुपए लेते थे और यह 20 रुपए लेकर कहाँ भागती है। एक दिन मैंने उसका पीछा किया और छुप कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि मेरा नाम राजीव है। मैं छोटे छोटे गरीब बच्चों से ड्रग्स का धंधा करवाता हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ। मैं जो भी काम करवाता हूँ उसके पैसे उन बच्चों को देता हूँ। रोजी रोटी के लिए मेरा धंधा गलत हो सकता है पर मैं किसी का भी हक नहीं मारता। यह किस्मत ही है कि मैं इस धंधे में आ गया। मेरा काम ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना है। मेरे काम में और भी बहुत सारे लोग हैं पर मैं लोगों के सामने आ गया तो पुलिस को मुझ पर शक हो जाएगा। ये वजह है कि मैं एक स्कूल में टीचर की नौकरी करता हूँ। स्कूल में बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। जब बच्चों को भूखे मरने की नौबत आती है तभी मैं उसे सामान पहुंचाने का काम देता हूं। बदले में 2 वक्त का खाना और 500 रुपए देता हूं। हर वक्त अलग अलग बच्चों का इस्तेमाल करता हूं ताकि पुलिस को कभी भी शक ना हो। जब जिस जगह ड्रग्स पहुंचाना होता है उसी इलाके के बच्चे को पकड़ता हूं। काफी दिमाग वाला काम है और बच्चों का स्कूल बैग कभी पुलिस की नजर में नहीं आता तो मैं काफी सालों से इस धंधे को चला रहा हूँ। एक बार मैं स्कूल जा रहा था तो देखा एक बच्ची स्कूल के बाहर खड़ी होकर रो रही है। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर बच्ची क्यों रो रही है। मैं वहाँ से चला गया। फिर रोज ही मैं उस बच्ची को स्कूल के बाहर देखता था। मुझे लगा बच्ची किसकी होगी। स्कूल के अंदर कभी पढ़ते होते देखा नहीं। आखिर ये बाहर खड़े होकर क्यों रोती है। करीब 7 दिनों तक देखने के बाद मेरी उत्सुकता बढ़ी और मैं उसके पास गया। मैंने कहा, बेटा तुम रोज स्कूल के बाहर खड़ी होकर क्यों रोती हो। उसने मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। उस पर भी बच्ची ने कुछ भी नहीं बोला। मैं जो भी उससे पूछता था किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। बस मेरी तरफ अजीब निगाहों से देख रही थी। उसके चेहरे में एक अजीब सी मासूमियत थी। मुझे लगा यह बच्ची गूंगी तो नहीं है। मैंने उससे पूछा, तुम बोल नहीं सकती। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या। उसने ना में सिर हिलाया। लगता है बच्ची अनाथ है। मैंने कहा, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें भूख लगी है क्या। उसने हाँ का इशारा किया। मुझे बच्ची पर दया आ गई तो मैं उसे काम पर रख लिया। मासूम बच्चों से मेरा काम आसानी से चलता है। बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आया और उसे कुछ खाने को दिया। वह खाकर सो गई। जब वह सुबह उठी तो मैंने एक स्कूल का बस्ता खरीद के उसमें सामान भर दिया और उसे कहा, तुम्हें इस जगह में पहुंचाना है। उसने हाँ कहा। ऐसा नहीं कि मुझे बच्ची पर प्यार आ गया हो। मुझे बस बच्चों से अपना काम निकलवाना होता है क्योंकि वह मासूम है और उन पर किसी को शक नहीं जाता। सारे बच्चे को मैं बता देता हूँ कि कितने पैसे लेकर आने हैं। बच्चे सामान पहुँचाते हैं और बदले में पैसे लेकर मुझे देते हैं। शाम तक जब सब बच्चे मेरे पास आ गए तो सारे पैसे मैंने गिन लिए और सारे बच्चों को 500 रुपए देने लगा और उन्हें खाना देने लगा। जब मैं उस गूंगी बच्ची के पास गया तो उसे भी 500 रुपए और खाना दिया पर उसने 500 रुपए वापस कर दिया और मुझे 20 रुपए का नोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे 20 रुपए दो। मैं इशारे समझकर हैरान रह गया। क्या इसे 500 रुपए और 20 रुपए में फर्क नहीं मालूम। हो सकता है बच्ची अनपढ़ हो, उसे ज्ञान नहीं है कि 500 रुपए में ज्यादा सामान खरीदा जा सकता है। पर उसके कहने पर मैंने उसे 20 रुपए दे दिए। वह मुस्कुराई और बाहर भागने लगी। ना जाने बच्ची कहाँ चली गई थी। लेकिन फिर रात के वक्त वह मेरे पास आ गई और खाना खाकर वहीं पर सो गई। मैंने देखा उसके पास 20 रुपए का नोट नहीं है। मुझे लगा शायद उसने कुछ खरीद कर खा लिया हो पर अब रोज ही ऐसा होने लगा। बाकी बच्चे उस पर हंसा करते थे कि वह 20 रुपए लेती है। वहाँ पर एक बच्चा था राजू। उसने कहा, 20 रुपए लेकर खेतों में चली जाती है। यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे लगा था कि 20 रुपए से कुछ खरीद कर खाती होगी पर खेतों में वह 20 रुपए लेकर क्या करती है। उस वक्त राजू की बातों पर मुझे यकीन नहीं आया। एक दिन मैंने उससे कहा, बेटा यह 500 रुपए से ज्यादा सामान आता है। तुम रोज रोज 20 रुपए में काम क्यों करती हो। वह बड़ी अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी जैसे कि मेरी बात समझने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा, सारे बच्चे रोज रोज 500 रुपए लेते हैं, आज तुम 500 रुपए लो। उसने ना में सिर हिला दिया। फिर से 20 रुपए के नोट की तरफ इशारा किया। बच्ची मेरे साथ ही रहती थी और बहुत ही अच्छे से काम भी सीख लिया था। वह एक तो गूंगी थी और चेहरा भी इतना मासूम था कि पुलिस को उस पर शक हो जाने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने सोचा कि राज का पता लगाता हूँ, आखिर वह 20 रुपए लेकर खेतों के बीच में क्या करती है। तो एक दिन जैसे ही मैंने उसे पैसा दिया वह भागने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा
कि मेरे पास नया माल पहुंचाने के लिए मेरा दोस्त आ गया। मैं अपने दोस्त से माल लेता था और कस्टमर को सप्लाई करता था। इस काम में बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं, हालांकि काफ़ी खतरनाक काम है। ड्रग्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, अगर कुछ भी इधर उधर हो जाए तो जान भी जा सकती है। इसलिए मैं सिर्फ छोटे और मासूम बच्चों से ही काम करवाता हूँ। जब माल आया तो माल की गिनती लेने लगा और उस बच्ची के पीछे मैं नहीं जा पाया। जितना भी कस्टमर से कलेक्शन हुआ था वह सारे पैसे गिनकर मैं उसको दे दिया। उन्होंने कहा, पुलिस आजकल बहुत अलर्ट हो गई है, तुम जरा सावधानी से काम करना। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी नानी ने मुझे अपने पास रखा और पढ़ाया। लोगों को दिखाने के लिए मैं टीचर था, पर अंदर ही अंदर मैं ड्रग्स स्मगलिंग करने लगा। मुझे बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना था और किसी अच्छी लड़की से शादी करना था। आजकल अगर आपके पास पैसा ना हो तो अच्छी लड़की कहाँ मिलती है? लड़कियों के पीछे पैसा फेंको तभी आपको अच्छी लड़की मिलती है। शादी का ख्याल तो था मेरे दिल में, इसलिए मैं धीरे धीरे पैसा जोड़ने लगा। जल्दी ही मैं एक बड़ा सा घर ले लूंगा और एक बड़ी सी कार ले लूंगा, फिर एक अमीर लड़की देखकर शादी कर लूंगा। यही सपना है मेरा। कुछ बरसों पहले मेरी नानी भी गुजर गई। इस दुनिया में मेरा अब कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ कि मुझे यह गूंगी लड़की मिल गई, जो कि न जाने क्यों 20 रुपए में ही काम कर दिया करती है। अपना काम निपटाने के बाद मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था कि वह घर आ गई। मैंने उससे पूछा, तुम 20 रुपए लेकर क्या करती हो? उसने कुछ भी नहीं कहा। वह बहुत घबरा कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, तुम जाती कहाँ हो? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए खड़ी थी। मैंने सोचा जरूर यह लड़की कुछ छुपा रही है। मैं उसका पीछा करके पता लगाऊंगा कि आखिर राज क्या है। अगले दिन मैं सबको पैसा दे दिया। उस गूंगी लड़की ने 20 रुपए मांगे और खुशी खुशी बाहर निकलकर भागने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वैसे तो मैं स्कूल के अलावा घर से बाहर बहुत ही कम निकलता हूँ, क्योंकि पुलिस आजकल बहुत ही एक्टिव हो गई है। अगर मैं इधर उधर गया तो पुलिस का शक मुझ पर जा सकता है। लेकिन इस बच्ची का राज मुझे पता लगाना ही था। मैंने देखा बच्ची एक सुनसान खेत के पास आ गई है। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। वह पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद मिट्टी के नीचे से उसने एक बड़ा सा घड़ा निकाला और उसमें 20 रुपए रख दिए। फिर घड़े को उठाकर फिर से जमीन के नीचे दबा दिया। मैं चोरी छिपे सब हैरानी से देख रहा था। बहुत ही बड़ा घड़ा था। उसके अंदर क्या है? वह 20 रुपए घड़े के अंदर क्यों दबा रही है? अगले दिन फिर से लड़की ने 20 रुपए लेकर दौड़ लगाई और पेड़ के नीचे आकर मिट्टी खोद कर घड़ा निकाला। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, कहीं इसमें ढेर सारे पैसे तो नहीं? अगर मुझे यह पैसे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मैं एकदम पेड़ के पीछे चला गया और छुप कर देखने लगा। उसने घड़ा निकाला और उसका ढक्कन हटाया। घड़े को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके अंदर ढेर सारे पैसे थे। कुछ सुनहरी चीज नजर आई। इस लड़की ने पेड़ के नीचे कहीं सोने के सिक्के तो दबा नहीं रखा। वापस घड़ा रखकर जाने लगी। मैं घर चला गया। रात भर मैं यही सोचता रहा, घड़े में क्या हो सकता है? आखिर सुनहरे रंग की कौन सी चीज चमक रही थी? अगले दिन जब सारे बच्चे काम से वापस आ गए तो मैं उसे लड़की को 500 रुपए दिए। उसने लेने से मना कर दिया। वह 20 रुपए मांगने लगी। मैंने उसे खूब डांट लगाई। मैंने कहा, आज 500 रुपए ही तुम लोगी और कमरे के अंदर ही रहोगी। आज तुम घर से बाहर नहीं निकलना। पर वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। वह जाना चाहती थी। वह मुझसे दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। मैंने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो आज खाना नहीं मिलेगा और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। वह डर गई, लेकिन वह दरवाजे के पास ही खड़ी रही। लेकिन बार बार उसे डांटने के बाद उसने मेरी बात मान ली और अंदर चली गई। आज मैं बाहर निकला और सीधे उस पेड़ के नीचे चला गया। मैं आज मिट्टी खोदकर उस घड़े को निकालने लगा। मुझे पता था कि घड़ा किस जगह पर है। मुझे वह घड़ा मिल गया। जैसे ही मैंने उसका ढक्कन खोला, वह घड़ा बिल्कुल ही खाली था। यह कैसे संभव है? आखिर घड़े से सारा रुपया पैसा किसने निकाल लिया होगा? इसमें रुपए पैसे नहीं, सोना भी होगा। जरूर किसी ने उसे घड़े छुपाते हुए देख लिया होगा। उसने सारा चीज निकाल लिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और गुस्से में आ गया। इसमें ढेर सारे पैसे थे। मेरी सारी परेशानी का हल निकल आता। तभी पेड़ के नीचे से वह लड़की बाहर आई। उसको देखते ही मैं चौंक गया। इसे तो मैं घर पर ही रहने के लिए कहा था, यह बाहर कैसे आ गई?
उसको देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि मैं इसी के पैसे चोरी करने जा रहा था। यह एक बेसहारा लड़की है और मैं इसी के पैसे चोरी करने जा रहा हूँ। इतना गंदा आदमी हूँ। लड़की मेरे पास आई और बोली, मैंने सारे पैसे निकाल लिए हैं। मुझे लगा था कि मुझे इस जगह में पैसे छुपाते हुए किसी ने देख लिया है। उसे बोलता देख मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा, तुम बोल सकती हो? उसने कहा, हाँ मैं बोल सकती हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा राज छुपाया हुआ है। इस घड़े में ढेर सारे पैसे थे जिसमें हम बहुत अमीर बन सकते हैं। जब भी मैं इसमें 20 रुपए का नोट रख कर जाती हूँ तो यह अपने आप सोने के सिक्के में बदल जाता है। मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, पर मैंने भी इसके अंदर सोने के सिक्के देखे हैं और साथ ही पैसे भी। मैंने कहा, इसलिए तुम 20 रुपए लेती थी? उसने हाँ में सिर हिलाई। मैंने घड़े को गौर से देखा, कोई जादुई घड़ा ही लग रहा था। लड़की ने कहा, अगर आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी जिम्मेदारी लोगे तो मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी। मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं अनाथ हो गई हूँ। मैं आपको उस जगह लेकर चलूंगी जहाँ मैंने सारे सिक्के छुपा रखे हैं। मैं उसकी बात मान गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह मुझे एक जगह पर लेकर गई और एक पेड़ को दिखाते हुए कहा, इसी के नीचे सारे पैसे और सिक्के हैं। मुझे लगा अब मेरी किस्मत पलटने ही वाली है। मैं जाकर उस लड़की के साथ वहाँ गड्ढा खोदने लगा। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने देखा सामने पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ से खोद कर मैंने जो घड़ा निकाला था, जब मैं उसका ढक्कन हटाया उसमें सोने का सिक्का नहीं बल्कि ढेर सारा ड्रग्स थे। मैं देखकर हैरान ही रह गया। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। लड़की मुस्कुराने लगी। दरअसल उस लड़की को पुलिस वालों ने ही मेरे पीछे लगाया था और सप्लाई के लिए घर पर जितने भी ड्रग्स थे वह लड़की सारे ड्रग्स लेकर यहाँ छुपा दिया था। मैं रंगे हाथों ड्रग्स स्मगलिंग के चक्कर में फंस गया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और मेरे साथ और भी जितने लोग काम करते थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उस लड़की को मेरे पास इसलिए भेजा था क्योंकि वह मुझे रंगे हाथों पकड़ सके। मैं दुनिया के सामने एक टीचर बना फिरता था तो पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। इस ड्रग्स की स्मगलिंग बच्चों से करवाता था। इस बात का पुलिस को शक तो था पर वह मेरे अड्डे तक नहीं पहुंच पाई थी। मैं ऐसे ही इलाके में रहता हूं जहां पर पुलिस अंदर नहीं आ सकती है। पुलिस तभी पकड़ सकती है जब मैं बाहर निकलूंगा और कोई गलत काम करूंगा। मेरी जिंदगी अब सच में बदलने वाली है क्योंकि मैं बाकी की जिंदगी जेल में बिताने वाला हूं। ड्रग्स स्मगलिंग के खिलाफ कानून बहुत ही कड़ा है और बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। ये लालच के कारण मैंने इतनी बड़ी गलती की। इसका खामियाजा अब मुझे भुगतना पड़ेगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।